नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है सम्यक अनुक्रम धारक यानी यथाविधिधारी से आप क्या समझते हैं तथा उसके अधिकार बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, सम्यक अनुक्रम धारक से आप क्या समझते हैं तथा उसके अधिकार बताइए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सम्यक अनुक्रम धारक यथाविधिधारी धारा 9 के अनुसार किसी विनिमय साध्य विपत्र का सम्यक अनुक्रम धारक यानी यथाविधिधारी वह व्यक्ति होता है जिसने कि विपत्र को किसी व्यक्ति से परम सद्भाव से और मूल प्रतिफल के बदले प्राप्त किया है, और ऐसा विपत्र प्राप्त करते समय उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह उस विपत्र पर आंतरणकर्ता का स्वामित्व दोषपूर्ण था। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से विनिमय साध्य विपत्र को किसी मूल प्रतिफल देकर चुकाकर उसको प्राप्त कर रहा था, तब उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो उसको वो चीज़ दे रहा है उसका स्वामित्व दोषपूर्ण है। इसे इस प्रकार और समझते हैं, यानी किसी विपत्र पर आंतरणकर्ता का स्वामित्व उस दशा में दोषपूर्ण माना जाता है जबकि उसने विपत्र को किसी व्यक्ति से अनुचित तरीके से अर्थात कपट या जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या किसी अन्य अवैध तरीके से या किसी अवैध प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया था। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि ए एक विनिमय साध्य विलेख बी से लेता है जिसे कि बी ने सी से चुराया था। ए विनिमय साध्य विलेख बी से लेता है और बी ने सी से चुराया था। ए का उस विपत्र पर पूर्ण तथा समुचित स्वामित्व उसी दशा में होगा। ए का उस विपत्र पर पूर्ण स्वामित्व उसी दशा में होगा जब उसने परम सद्विश्वास या सद्भाव से विपत्र का पूरा मूल्य प्रतिफल चुकाकर बी से प्राप्त किया हो और ए को यानी इसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि विपत्र पर बी का स्वामित्व दोषपूर्ण था। तो ऐसी दशा में ए सम्यक अनुक्रम धारक कहलाएगा यानी यथाविधिधारी कहलाएगा। अब इसकी शर्तें देखते हैं। इसकी शर्तें क्या कहती हैं? लिखा है, अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही कोई व्यक्ति किसी विनिमय साध्य विपत्र का सम्यक अनुक्रम धारक यानी यथाविधिधारी बन सकता है। इसकी पहली शर्त है, विनिमय साध्य विपत्र सम्यक अनुक्रम धारक के अधिकार कब्जे में होने चाहिए, यानी विनिमय साध्य विपत्र जो है वह यथाविधिधारी के अधिकार या कब्जे में होना चाहिए। दूसरा है, विनिमय साध्य विपत्र नियमित और सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। फिर तीसरा है, सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा विपत्र मूल्यवान प्रतिफल के बदले अर्थात उसका पूरा मूल्य भुगतान करके प्राप्त किया जाना चाहिए। सम्यक अनुक्रम धारक को विपत्र उसके सम्यक अनुक्रम धारक यानी यथाविधिधारी को विपत्र में उसमें उल्लेख की गई रकम के देय होने से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। यह शर्त चेक पर लागू नहीं होती क्योंकि चेक हमेशा मांग पर देय होता है। और इसकी पांचवी जो शर्त है वो इस प्रकार है, लिखी है, कोई व्यक्ति सम्यक अनुक्रम धारक तभी कहलाएगा जब विपत्र प्राप्त करते समय उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस विपत्र पर आंतरणकर्ता का स्वामित्व दोषपूर्ण था। अब हम सम्यक अनुक्रम धारक यानी यथाविधिधारी के अधिकार यानी विशेषाधिकार को देखते हैं। अधिनियम के अंतर्गत यथाविधिधारी को धारक के अधिकार भी प्राप्त होते हैं तथा साथ ही साथ निम्नलिखित विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं जो कि धारक को प्राप्त नहीं होते। पहला है, सम्यक अनुक्रम धारक का सबसे बड़ा विशेषाधिकार यह है कि उसका स्वामित्व अधिनियम के अनुसार उत्तम एवं सभी दोषों में से मुक्त होता है, धारा 53 के अनुसार। फिर दूसरा उसका विशेषाधिकार है, जब तक विनिमय साध्य विपत्र का पूर्ण रूप से भुगतान न हो जाए तब तक उसका प्रत्येक पक्षकार सम्यक अनुक्रम धारक के प्रति उत्तरदायी रहता है, यानी यथाविधिधारी के प्रति उत्तरदायी रहता है, धारा 36 के अनुसार। तीसरा विशेषाधिकार है यथाविधिधारी का, यदि विपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति की जितनी राशि देने का विचार था और अगर विपत्र पर गलती से उससे अधिक धनराशि लिख देता है तो केवल यथाविधि धारक
विपत्र में लिखी अधिक धनराशि को पाने का अधिकारी होगा, धारा 20 के अनुसार। चौथा अधिकार है किसी विनिमय साध्य विपत्र का अंतरणकर्ता सम्यक अनुक्रम धारक के विरुद्ध यह नहीं कह सकता कि विपत्र खो गया था या विपत्र को उसने कपट द्वारा, अपराध द्वारा, जालसाजी द्वारा किसी विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले प्राप्त किया था, धारा 5 के अनुसार। पांचवा विशेषाधिकार कहता है सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर विनिमय साध्य विपत्र के लेखक या स्वीकर्ता उसकी वैधता को अस्वीकार नहीं कर सकता, धारा 120। धन्यवाद।